तो आज के ज्ञान में बड़े बाबा नित्यानंद बाबा जो कह रहे हैं वो है श्लोक संख्या 200। उसमें बड़े बाबा बता रहे हैं कि जो इच्छा रहित है वह आचार्य है। इच्छा रहित मानवी सन्यासी होता है। इस जगत में वह अवधूत है। अवधूत वह जो संसार में रहकर इच्छाओं का त्याग करता है। तो इच्छाओं का त्याग ही मतलब है शिवत्व को प्राप्त करना। भीतर का नेत्र खुला, कामनाएं भस्म हो गई, कामदेव भस्म हो गए, तो आप शिव ही हो। वो जो कथाओं के रूप में हम सुनते हैं, वो कथाएं हमें ज्ञान देती हैं, लेकिन अगर हमने उन कथाओं को समझा नहीं, भीतर के ज्ञान को डिकोड किया नहीं, तो हम सिर्फ कथा को कथा की तरह ही बाहर से पकड़ करके पूरी जिंदगी कथा पढ़ते रहेंगे और कुछ होने वाला नहीं है। जो शिव भीतर तीसरा नेत्र खुलता है, एक अग्नि निकलती है, कामदेव भस्म हो जाते हैं। वो कामदेव और कुछ नहीं, आपकी इच्छाएं हैं। आपके भीतर की सारी इच्छाएं समाप्त हो जाने के बाद आप शिवत्व को प्राप्त हो जाते हो। आप ही शिव हो जाते हो। ये जीव बंधनों से मुक्त हो जाता है। बंधा किस लिए था? इच्छाओं के बंधन में बंद करके वो जीव बन गया था। अब जीव शिव हो जाएगा। आगे कहते हैं इस जगत में वह अवधूत है। वह अवधूत वह जो संसार में रहकर इच्छाओं का त्याग करता है। अवधूत उच्चतम स्थिति का मानवी है। आगे बताते हैं बाबा कि अवधूत से ऊंची स्थिति नहीं हो सकती। अवधूत जगत में सर्वोपरि है। आलोक और परलोक जिनके एक हो गए हैं। आलोक मतलब ये संसार, परलोक मतलब संसार से परे, जिनके एक हो गए हैं वह अवधूत है। सचेतन अवस्था नया आकाश वास्तव का। आकाश बंधन मुक्ति आत्म सुख की सरकार, ब्रह्म सुख सच्चा सुख, योग सुख मानव जन्म की चरम सिद्धि, मुक्ति के देवता शहंशाह को ज्ञान देने की शक्ति, ये सब अवधूत के लक्षण हैं। तो बड़े बाबा ने कितने ही जो है योगी पैदा कर दिए, कितने ही जो है गुरु पैदा कर दिए। आप सोचो कितनी ऊंची अवस्था होती है। इच्छा रहित स्पष्टीकरण में बड़े बाबा बताते हैं कि इच्छा रहित व्यक्ति आचार्य कहने के योग्य है। वह पूर्ण रूप से इच्छा रहित होता है। सन्यासी इच्छा रहित मानव होता है। इस जगत में वह अवधूत है जिसने सभी इच्छाओं का त्याग किया है। इच्छा रहित दशा जगत की श्रेष्ठ दशा है। अवधूत अति उत्तम श्रेणी का मानव है। मनुष्य में वह श्रेष्ठ है। अवधूत से ऊंची स्थिति नहीं हो सकती है। अवधूत सबसे ऊपर की स्थिति में होता है। अवधूत के लिए आलोक और परलोक दोनों एक हो जाते हैं, यानी जगत और जगत से परे वो अध्यात्म एक हो जाते हैं। अवधूत जगत में सर्वप्रिय सचेतन अवस्था का आकाश, वास्तविक आकाश, बंधनों में से मुक्ति, आत्म सुख की सरकार, ब्रह्म सुख, सत्य सुख, योग सुख, पाप रहित दशा, मनुष्य जन्म के लक्ष्यों की परिपूर्णता, मुक्ति के देवता, विश्व के शहंशाह को शिक्षा देने की शक्ति, ये सब अवधूत के लक्षण है। मतलब इतने बड़े बड़े लोगों को भी जो ज्ञान दे वो अवधूत है। अवधूत सर्वशक्तिमान होता है। वह ईश्वर के साथ एक हो जाता है। ठीक है, ये बड़े बाबा ने बताया। उसके बाद बड़े बाबा अगले श्लोक में कहते हैं 201 में कि जो ईश्वर का चिंतन करता है और जो इच्छा रहित है। देखो, ईश्वर है सर्वभूता नाम हृदय देश तिष्ठति। ईश्वर कहाँ रहता है? हृदय स्थान में। तो यहाँ ध्यान करना है ईश्वर का, आंखें बंद करके, भीतर सांसों के साथ। क्योंकि पहले मन को शांत करना बहुत जरूरी है। मन को लगाने के लिए मन को शांत करना होगा। मन को उस ईश्वर में लगाना होगा, तब आनंद की प्राप्ति होगी। तो जो ईश्वर का हरदम चिंतन करता है, वह जो इच्छा रहित है, वह जगत के मोक्ष, वह जगत का मोक्ष दाता है, संरक्षक है। जो ईश्वर का चिंतन करता है वह मुनि है, वह शिव है। और शिव वह जो सब कुछ दिखता है, वह शिवमय है। तो ईश्वर का चिंतन से क्या मतलब है? आपने देखा होगा शिव को आंखें बंद की और बस भीतर ही भीतर, अपने ही भीतर 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 प्रवेश। बुद्ध को भी देखा होगा। तो आप लोग भी आंखें बंद करो और भीतर उतरो। जो स्पष्टीकरण में बड़े बाबा कहते हैं जो ईश्वर का हरदम चिंतन करता है और इच्छा रहता है, वह जगत का मोक्षदाता, मुक्तिदाता, संरक्षक है। ऐसे मानवीय जगत के मानवियों को दिव्यता के मार्ग पर ले जाते हैं, उन्हें माया के बंधनों से मुक्त करते हैं। मुनि वह जो ईश्वर पर शाश्वत तौर पर चिंतन करता है। ऐसे मानव शिव के साथ एक रूप हो जाते हैं। वह शिव रूप है और शिवमय है।
उन्हें जो दिखते हैं वह सब शिव है, सारे ब्रह्मांड में शिव शक्ति की अनुभूति करता है। ऐसे मानव के लिए पृथ्वी पर किसी स्थूल शिव रहित नहीं है। उसके लिए स्थूल में भी शिव को वो देखता है, भीतर भीतर शिव हर जगह। स्थूल को नहीं पकड़ता, स्थूल के भीतर भी शिव को देखता है, हर जगह वो शिव को ही देखता है। शिव सर्वत्र सर्व में विद्यमान है। अगला श्लोक जो बड़े बाबा लेते हैं वो कहते हैं 202 में कि सत्य का साक्षात्कार जिस मनुष्य ने नहीं किया वह भिखारी है। सत्य मतलब आत्मा, राम नाम सत्य है, तो राम कौन है? आत्मा है ना। सत्यम शिवम सुंदरम, शिव ही सुंदर है, सत्य है, वो है आत्मा। जिसने आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया जिस मनुष्य ने, वो भिखारी ही है। जिसने ब्रह्मणाओं का निरसन नाश नहीं किया वह भिखारी है। जो मानवी अधोमार्ग का त्याग नहीं करता वह भिखारी है। तो दुर्गा सप्तशती के सीधे सीधे में मतलब को आप समझो कि शुंभ निशुंभ चंड मुंड मधु कैटभ ये सब भ्रमणा है। ठीक है, जिन्होंने इन भीतर के असुरों का नाश नहीं किया उसका नाश होना निश्चित। और फिर अहंकार रूपी जो है महिषासुर, उसका नाश। तो इस बात को आपको समझना होगा। तो जो मानवीय अधोमार्ग का त्याग नहीं करता वह भिखारी है। तो स्पष्टीकरण में बड़े बाबा कहते हैं कि वह मानवीय भिखारी है जिसने शाश्वत सत्य की अनुभूति नहीं की, जिसने अपने आत्मा अनुभूति नहीं की, उसने कुछ नहीं किया। जिसने जगत की इच्छाओं के अधोमार्ग का त्याग नहीं किया वह भिखारी है। जिसने भ्रमणाओं का त्याग नहीं किया वह भिखारी है। भिखारी अर्थात सांसारिक कामी पशु का जीवन जीना यह है। भीख मांगता है वह भिखारी नहीं है। बाहर से हम जिसे भीख मांगता हुआ देखते हैं वो वास्तव में भिखारी नहीं है। हम उसको भिखारी कहते हैं संसार में, लेकिन भिखारी की तरह बर्ताव करने वाला भिखारी होता है। मतलब संसार के पीछे दौड़े जा रहा है, दौड़े जा रहा है, दौड़े जा रहा है, माया के पीछे दौड़े जा रहा है। अगले श्लोक में बड़े बाबा नित्यानंद बाबा कहते हैं कि जो लोग मान अपमान के लिए दरकार नहीं करते, मतलब उन्हें इच्छा नहीं होती कि कोई मेरा मान सम्मान करे, और अपमान की तो इच्छा किसी को होती ही नहीं है, यानी मान अपमान से जो परे रहते हैं वे परम सुख का आनंद ले सकते हैं, ऐसे सुख जो कि ब्रह्मानंद जैसा होता है। अर्थात ईश्वर के साथ एकाकार हो जाना। हमें हमारी बुद्धि की शक्ति को सिर्फ 5 मिनट के लिए केंद्रित करें तो वह सुख आनंद प्राप्त कर सकते हैं। हम यहाँ 15 से 20 मिनट आधा घंटा रोज जो है उस बिंदु पर जाकर के उस आनंद की अनुभूति करते हैं। और लगातार अगर आप करते रहोगे तो ये आनंद की अनुभूति आप बढ़ा सकोगे। आज अगर आपका ध्यान 15 मिनट का है तो एक दिन होगा कि आपका ध्यान 1 घंटे का होगा, और एक दिन होगा आपका ध्यान जो है 5 घंटे का हो। एक दिन आपका ध्यान पता लगेगा कि आप गहरी समाधि में हो, पता नहीं 2-2 दिन 5-5 दिन बैठे रहते हो, फिर अचानक से संसार में आते हो तो उस आनंद को लेकर के आते हो। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसा सुख जो ब्रह्मानंद जैसा हो, अर्थात ईश्वर के साथ एकाकार हो जाना। हमें हमारी बुद्धि की शक्ति को सिर्फ 5 मिनट के लिए केंद्रित करना है तो वह सुख आनंद प्राप्त हम कर सकते हैं। इस अनादि वजह को जो समझ नहीं सकते वे जीवन लक्ष्य बिना के हैं। जो लोग सत्य का साक्षात्कार नहीं करते वे ब्रह्मा के माया जाल में तितलियां जलते दीपक की ज्योति में गिरकर नष्ट हो जाती हैं, उस तरह है। बार बार दीपक को देखते हैं फिर भी तितलियां दीपक की ज्योत में गिरकर नष्ट हो जाती हैं। हम भी बार बार जन्म लेते हैं और माया के पीछे यहाँ जो ज्योति है कौन सी? दीपक वाली, बाहर वाली, संसारी वाली, वो जाती है और दीपक में जल के मर जाती है, गिर जाती है, पंख जल जाते हैं। हम भी संसार में बार बार दौड़ते हैं और बार बार जन्म लेते हैं, मर जाते हैं, फिर वापस जन्म लेते हैं। स्पष्टीकरण में बड़े बाबा क्या कह रहे हैं कि जो लोग मान अपमान की और एकदम उदासीन होते हैं वे लोग ही परम सुख का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। हमारे मस्तिष्क में बुद्धि की शक्तियां सिर्फ 5 ही मिनट में केंद्रित करें तो देवी सुख का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। अनादि काल की इस वजह को जो लोग नहीं समझ सके वे जीवन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके। ईश्वर अनादि काल से सृष्टि के सृजन की वजह है। ईश्वर के साक्षात्कार के बिना जीवन लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता। ईश्वर का साक्षात्कार वह जीवन लक्ष्य और अंत है। जिन लोगों को आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ वे भ्रमणाओं की जाल में फंसे रहते हैं, और अंत तो गत्वा दीपक की ज्योत में तितलियां जैसे गिरकर नष्ट हो जाती हैं वो भी ऐसे ही नष्ट हो जाते हैं। ये लोग द्वैत भाव के जगत में खो जाते हैं। तितलियां बार बार दीपक की ज्योत को देखती है,
फिर भी उसके आसपास जाती है और अंत में ज्योत में गिरकर नष्ट हो जाती है। उसी तरह मनुष्य सांसारिक जीवन की क्षण जीवी स्थिति को अपनी आंखों से देखते हैं, फिर भी उसमें मगन रहते हैं। आत्म साक्षात्कार किए बिना वे दुखपूर्ण मृत्यु प्राप्त करते रहते हैं। तो 204 में बड़े बाबा क्या कहते हैं, बड़े ध्यान से सुनना। 204 में बाबा कहते हैं कि जो लोग प्राणायाम का अभ्यास नहीं करते वे योग सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते। प्राणायाम का अभ्यास से मतलब है सांसों पर ध्यान देना, वो नहीं कि आप प्राणों को जबरदस्ती झटोक रहे हो, ये कर रहे हो। प्राणों पर नियंत्रण करने की जो प्रक्रिया है उसके लिए कह रहे हैं। रस्सी के बिना कुएं में से पानी खींचना संभव है। जो लोग बंधनों से मुक्त नहीं हुए उन्हें शांति नहीं होती। पानी पिए बिना कोई जी नहीं सकता। जिन लोगों ने मन का नाश किया है वे इच्छा रहित हैं। 6 महीने का बच्चा राजयोगी कहा जाता है क्योंकि उसमें कोई भी इच्छा कपट छल नहीं होता। लेकिन उस बच्चे के मन का विकास होता है तब बच्चा हठ योगी बन जाता है। इसलिए हमें हमें हठ योग नहीं करना, जिद, अरे नहीं मेरे को तो ये चाहिए, और यूं रोना पैर पीटना। हम भी बस इच्छाओं और कामनाओं के पीछे बस जिद्दी होकर के दौड़ते रहते हैं। ऐसे बच्चों का मन चंचल होता है क्योंकि उनकी विवेक शक्ति कम होती है और इसलिए वे मिट्टी और शक्कर के को एक समान मानते हैं। फल हर पेड़ की टॉच पर रहता है, उसी तरह मनुष्य में भी फल उसके मस्तिष्क में होता है। नारियल के बीज को भूमि में लगाया जाए तो भी उसके फल नारियल के पेड़ की टॉच पर ही उगता है, मतलब ऊंचाई पर। हर एक वृक्ष के लिए फल ऊपर ही होता है, तो आपका भी जो फल है वो यहाँ ऊपर, जैसे जैसे चेतना उठेगी यहाँ ध्यान लगाने से सब कुछ प्राप्त होगा। यहीं आप जाकर के अपने भीतर के उस अमृत का स्वाद चख सकते हो। स्पष्टीकरण में बड़े बाबा कहते हैं कि जो लोग प्राणायाम का अभ्यास नहीं करते वे योगी नहीं होते। योग का अर्थ ही मनुष्य के प्राण को नियंत्रित करना है। जिस तरह कुएं में से पानी खींचने के लिए रस्सी अनिवार्य है, उसी तरह मूलाधार से कुंडलिनी शक्ति को सहस्त्रार की ओर ले जाने के लिए प्राणायाम जरूरी है। जो लोग बंधन से मुक्त नहीं होते उन्हें शांति नहीं होती। पानी पिए बिना कोई मनुष्य नहीं जी सकता, उसी तरह प्राण के बिना कोई जी नहीं सकता। जब मनुष्य का मन अंकुशित हो जाए तो मनुष्य इच्छा रहित हो जाता है। मनुष्य का मन मनुष्य में इच्छाएं पैदा करने के लिए जिम्मेवार है। बच्चा 6 महीने का होता है तब तक वो इच्छा रहित होता है। वह खुद को पहचान नहीं सकते इसलिए राजयोगी हैं। मनुष्य के मन का जैसे जैसे विकास होता है वैसे वैसे एक के बाद एक नई चीजों को सीखता है, इसलिए वह हठ योगी बनता है। बच्चों के मन चंचल होते हैं जब उनके दिमाग का विकास नहीं हुआ हो। ज्ञानी भी बच्चे के जैसे हैं। ज्ञानी के लिए सोने या मिट्टी का टुकड़ा दोनों एक समान है। जिस तरह फल पेड़ पर उगते हैं उसी तरह ज्ञान मनुष्य की सुषुम्ना नाड़ियों में से होता है। ज्ञान हरदम शरीर में ऊर्ध्व गति करता है क्योंकि उसका केंद्र मस्तिष्क में है। जिस तरह नारियल के टॉच पर होते हैं टॉच पर होते हैं, उसी तरह दूसरे पेड़ों के फलों का भी होता है। ज्ञान मनुष्य शरीर में ऊपर की दिशा की ओर जाता है क्योंकि उसका केंद्र सहस्त्रार में है। तो देखिए बच्चा कितना प्यारा सा है। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान करते हैं। अभी बच्चा भी मासूम जो होता है वो भगवान का ही रूप होता है। ये सगुण परमात्मा है अभी। और जैसे जैसे मन का विकास होगा वैसे वैसे ये बच्चा भी छल कपट, कोई भी बच्चा छल कपट सीख जाता है। इस बच्चे के समान हमारा मन होना चाहिए, उसमें भेद नहीं है किसी भी चीज का। तो अब आगे बढ़ते हैं। सभी लोग सीधे बैठ जाओ, कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद। अभी ये जो रिकॉर्डिंग में कर रहा था इसको मैं स्टॉप करने जा रहा हूं। और ज्यादा से ज्यादा लोग ये सत्संग खुद भी सुने, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जुड़ने के लिए बोलें ताकि उनके जीवन में भी आनंद का सागर बहे, वो भी उस अमृत को प्राप्त कर सकें। जय नित्यानंद। नमः शिवाय।